हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डीप इनसाइट चैनल में। दोस्तों, आप लोग में से बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि चेन्नई, आरआरबी इलाहाबाद और आरआरबी पटना का एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेवल 5 का बताइए। तो मैं आज पूरा एनालिसिस करके अच्छे से बताया हूँ। इससे पहले आप अगर इस चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और मेरा 1K टारगेट है अभी सब्सक्राइबर का, तो 1K टारगेट को आप ज़रूर मुझे पूरा करने में सपोर्ट करें, तो मैं भी आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो इसी तरह का लाते रहूँगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ लेवल 5 का लिया है, ठीक है। लेवल 5 का मैंने लिया है वैकेंसी डिटेल, और आप देख सकते हैं कि जो वैकेंसी लेवल 5 का है, गुड्स गार्ड, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर, ये सारा जोन का। ये जो यूआर का टोटल वैकेंसी है वो है 531, ओबीसी का टोटल है 250, ईडब्ल्यूएस का टोटल है 110, एससी का टोटल है 168 और एसटी का टोटल है 111। अब हम लोग देखेंगे कि जो रैंक आईक्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है, रैंक आईक्यू को जब आप फाइल देखेंगे पीडीएफ, वो पीडीएफ आपको रैंक आईक्यू के एप्लीकेशन में मिल जाएगा आफ्टर एलिमिनेटिंग लेवल 6 के बच्चों को हटाने के बाद, सिर्फ लेवल 5 के बच्चों का, ठीक है। जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो वहाँ पे 531 सीट है अगर यूआर में जनरल का, तो 531 के अंदर जो जनरल बच्चे हैं वो हैं 132 जनरल बच्चे, 531 के अंदर जो ओबीसी के बच्चे हैं वो है 280, ईडब्ल्यूएस के 92 बच्चे हैं, एससी के 17 बच्चे हैं और एसटी के 8 बच्चे हैं। आप ये सारे को ऐड करेंगे तो 531 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि जो जनरल का जो 132 बच्चे हैं 531 यूआर सीट के अंदर, तो 132 रैंक तक, रैंक आईक्यू में जब आप देखेंगे लेवल 5 का, तो 132 रैंक तक यूआर कैंडिडेट सेफ है। उसके बाद अगर 250 उनका ओबीसी का अपना सीट है, टोटल वैकेंसी 250 हो गया, और 280 बच्चे जनरल के अंदर है, ठीक है। तो क्योंकि जनरल का सीट 531 है, तो जब आप देखेंगे 531 पे जब जाएंगे रैंक आईक्यू का फाइल में, तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे ओबीसी थोड़ा सा ऊपर में, जो एक दो ऊपर जहाँ भी ओबीसी का जो बच्चा है ना, वो 280 उसका रैंक है, कैटेगरी रैंक। इसका मतलब है कि 280 बच्चा ओबीसी जो है वो जनरल के अंदर है, उसी तरह 92 बच्चा जो है ईडब्ल्यूएस से वो जनरल के अंदर है। तो जो टोटल ओबीसी का जो सीट हो गया वो हो गया 530, उस तरह टोटल ईडब्ल्यूएस का सीट 110 इन लोग का अपना सीट, और 92 इनका जो जनरल के अंदर चले गए, तो टोटल जो ईडब्ल्यूएस का सीट हो गया 202 हो गया। उसी तरह टोटल एससी का जो सीट हो गया 185 हो गया, टोटल एसटी का सीट हो गया 119। अब आप एक चीज़ ध्यान से समझेंगे दोस्तों यहाँ पे, कि जब आप ध्यान से समझेंगे कि जब आप 132 यूआर का कैंडिडेट 531 के अंदर है, तो या तो आप 531 देखिए, 531 नंबर पे जो बच्चा है, या फिर 132 कैटेगरी रैंक में जो बच्चा है यूआर का, उसका जो मार्क्स है वो 80.6 है, ठीक है। उसी तरह जो 530 पे जो बच्चा है ओबीसी का, उसका मार्क्स 76.33 है। उसी तरह 202 पे जो ईडब्ल्यूएस बच्चा है, कैटेगरी रैंक आपको देखना है, वो 72.94 उसका मार्क्स है। तो 185 पे जो एससी बच्चा है कैटेगरी रैंक, उसका 66.66 मार्क्स है, और 119 पे जो एसटी बच्चा है कैटेगरी, उसका 65.66 मार्क्स है। अब आप एक चीज़ ध्यान समझेंगे कि अभी रैंक आईक्यू में कुछ लोगों ने, जितना लोगों ने रैंक आईक्यू में चेक किया है, रैंक आईक्यू में लेवल 6 को हटाने के बाद सिर्फ लेवल 5 के बच्चे, ये लेवल सिर्फ 5 का है, ठीक है। तो लेवल 5 का जो बच्चे रैंक आईक्यू में जो लोग चेक कर लिए हैं, उसके हिसाब से तो मिनिमम कम से कम इतना कट ऑफ जाएगा, इसके नीचे जाने का कोई चांस नहीं है। इसके ऊपर रहेगा लेकिन इसके नीचे रहने का कोई चांस नहीं है। एक ही चांस रह सकता है कि जब बहुत सारे बच्चे डीवी को स्किप कर दें, ठीक है, तभी, नहीं तो कोई ऑप्शन इससे नीचे रहने का नहीं है, ठीक है। तो अगर टोटल के टोटल बच्चे चेक कर लिए होंगे, तो ये चारों पोस्ट में से, मतलब ये जितना सारा पोस्ट है, इसमें से कोई एक पोस्ट का, बाकी पोस्ट का ऊपर रहेगा, इससे ऊपर रहेगा कट ऑफ, लेकिन इसमें से कोई एक पोस्ट का, मान लीजिए जिसमें सबसे कम प्रेफरेंस लोगों ने डाला होगा, उस पोस्ट का कट ऑफ इतना ही रहेगा, अगर सभी लोग चेक किए होंगे तो। लेकिन क्योंकि सब लोग चेक नहीं किए होंगे, मान के चल रहे हैं कि सब लोग चेक नहीं किए होंगे, तो इसलिए मैंने अपने हिसाब से टाइपिंग और नॉन टाइपिंग का अलग अलग कट ऑफ निकाला है, टाइपिंग का अलग और नॉन टाइपिंग का अलग, ठीक है। ये सब मैं कैसे निकाला, आप पहले नोट पढ़ लीजिए। मैंने नोट लिखा है कि वी हैवंट रिमूव द वैकेंसी ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, assuming that few candidate from each category will fail in typing test and then their seat will be occupied by ex servicemen and PW। तो मैंने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, एक्स सर्विसमैन और PW को नहीं हटाया है यहाँ पे वैकेंसी, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कुछ बच्चे जो होंगे वो टाइपिंग टेस्ट फेल करेंगे और टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइड रहेंगे, लेकिन टाइपिंग फेल कर जाएंगे, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट मतलब टाइपिंग का पोस्ट क्वालिफाइड रहेंगे, लेकिन टाइपिंग फेल कर जाएंगे, तो वो बच्चे का सीट एक्स सर्विसमैन और PWD ले लेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने इनका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाला सीट नहीं हटाया। दूसरा नोट है कि इंडिविजुअल पोस्ट वाइज कट ऑफ कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय रैंक आईक्यू सीट एज इट विल डिपेंड ऑन फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ कैंडिडेट। पोस्ट विथ मैक्सिमम फर्स्ट प्रेफरेंस विल हैव मोर कट ऑफ 0.3 to 3.3 देन सॉन अबव, एंड पोस्ट विथ लीस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस विल हैव अप्रॉक्स सेम कट ऑफ। मतलब मैंने इंडिविजुअल पोस्ट वाइज कट ऑफ, हर एक पोस्ट का अलग अलग कट ऑफ निकालना पॉसिबल नहीं है, प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है दोस्तों। जिसका सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस होगा और वैकेंसी पे भी, उसका कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है। मीन्स अगर मेरा टाइपिंग का ये कट ऑफ है, तो टाइपिंग पोस्ट का तो लगभग इतना ही। तो दोस्तों, आप लोग एक चीज़ देख लीजिए कि जो अगर सारे बच्चे रैंक आईक्यू पे चेक किए होंगे, तो कोई ना कोई एक पोस्ट का कट ऑफ इतना ही रहेगा, ठीक है। ये ठीक है ना, आपने अपने कैटेगरी में आप देख लीजिए, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। और लेकिन अगर कुछ बच्चे रैंक आईक्यू पे चेक नहीं किए होंगे, जो कि मैं मान के चल रहा हूँ, हर
हर कैटेगरी वाइज मैं मान के चल रहा हूँ, तो टाइपिंग का कट ऑफ इसके आसपास रहेगा दोस्तों। देखिए एग्जैक्ट यही नहीं रहेगा, लेकिन इससे अगर आप माइनस में 2 मार्क्स हैं तो आप सोच लीजिएगा कि आपका नहीं होगा। लेकिन इससे अगर आप प्लस में थोड़ा सा भी है, 0.3 0.1 मार्क्स इससे प्लस में है, तो आप समझ लीजिएगा आपका 100% कन्फर्म है, ठीक है। और आप अगर इससे 2-3 मार्क्स प्लस में है तो आपको कोई रोक नहीं सकता सिलेक्शन से, ठीक। लेवल 5 का टाइपिंग पोस्ट। अब नॉन टाइपिंग का यही है, ठीक है, कट ऑफ। अब इससे अगर आप -0.1 0.2 हैं तो उम्मीद रख सकते हैं, 0.3 माइनस में है तो उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे अगर -1 -2 में है, अगर आप -3, तो फिर आपको कोई चांस नहीं है दोस्तों। और इससे अगर आप प्लस में है तो आपका 100% मीन्स कन्फर्म है, नॉन टाइपिंग पोस्ट आपको मिल जाएगा, ओके। अब हम लोग बात आरआरबी इलाहाबाद की। तो जिस तरीके से मैंने आपको ये समझाया, उसी तरीके से मैं इलाहाबाद की समझाने जा रहा हूँ, ओके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं आरआरबी इलाहाबाद का स्टार्ट कर रहा हूँ अब। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मेरे पास जो सेम टू सेम वही लेवल 5 का वैकेंसी है पूरा, ठीक है। कैटेगरी वाइज यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सारा पोस्ट का। और ये जो है वो रैंक आईक्यू के जो डाटा मैंने लिया वो सिर्फ लेवल 5 के कैंडिडेट का है, लेवल 6 के कैंडिडेट को हटाने के बाद का, ठीक है। आप एप्लीकेशन में जब जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। आप जब रैंक आईक्यू के ऐप में जाएंगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगा, ठीक। आप ध्यान से देखेंगे कि यूआर का टोटल वैकेंसी 1057 है, ओबीसी का 670 है, ईडब्ल्यूएस का 265 है, एससी का 380 है और एसटी का 215 है, ठीक है, लेवल 5 के अंदर इलाहाबाद में। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे कि जो इलाहाबाद जोन में, ठीक है, इलाहाबाद जोन में जो यूआर से जो सिलेक्टेड है, मीन्स 1057 नंबर पे जो बच्चा है, तो इसके अंदर जो यूआर बच्चा है वो 376 बच्चा है, ओबीसी का 472 बच्चा, ईडब्ल्यूएस का 170 बच्चा है, एससी का 23 बच्चा है और एसटी का 16 बच्चा है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे कि अगर यूआर के अंदर यूआर का कैंडिडेट 376 है, 376 कैटेगरी रैंक तक जो है यूआर कैंडिडेट वो सेफ है। उसी तरह ओबीसी का अपना सीट है 670 टोटल वैकेंसी और 472 लोग यूआर के अंदर है। तो टोटल कैंडिडेट दोनों को जब ऐड करेंगे तो 11 से 42 होता है। तो 11 से 42 रैंक तक जो कैटेगरी रैंक है वो लोग सेफ है अभी तक रैंक आईक्यू के हिसाब से। उस तरह ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो 265 उनका अपना वैकेंसी, 170 जनरल के अंदर, दोनों को मिलाएंगे तो 435 उनका टोटल सीट हो जाता है, ठीक है। उधर एससी का 403 सीट और एसटी का 231 सीट। तो सेफ कैटेगरी रैंक अब रैंक आईक्यू के हिसाब से यहाँ तक सेफ है। अब इसमें से मान के चलते कुछ बच्चे ने चेक नहीं किया होगा, तो उसके लिए मैंने एक्सपेक्टेड कटअप लिखा, ठीक है। तो रैंक आईक्यू के अकॉर्डिंग जो कटअप आ रहा है ना, मिनिमम कोई ना कोई एक पोस्ट का, चारों में से कोई ना कोई एक पोस्ट का वो यही रहेगा कटअप, ठीक है, रैंक आईक्यू के अकॉर्डिंग। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है, क्योंकि वो मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ बच्चे चेक नहीं किए होंगे, तो इसलिए टाइपिंग पोस्ट का जो है वो जनरल का 85.67, ओबीसी का 80.67, ईडब्ल्यूएस का 80, एससी का 70.67 और एसटी का 71 टाइपिंग पोस्ट का। और नॉन टाइपिंग पोस्ट का 86.67, जनरल का 81.67, ओबीसी का 81, ईडब्ल्यूएस 72, एससी और 71.33 एसटी का। अब आप ध्यान से समझेंगे दोस्तों, मैंने 2 नोट लिखा है, नोट 1 नोट 2। नोट 1 में मैंने लिखा है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जैसे कि एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी मैंने वहाँ से वैकेंसी से रिमूव नहीं किया है। उसका कारण ये है कि मैंने ये मान के चला है कि कुछ बच्चे होंगे जो टाइपिंग पोस्ट क्वालिफाई तो कर रहे होंगे लेकिन टाइपिंग में फेल हो जाएंगे, तो उनका सीट जो बचेगा तो वो सीट ये लोग ले लेंगे, इसलिए मैंने इन्हें कंसिडर नहीं किया, ठीक है। तो बात बराबर हो जाएगा। और दूसरा मैंने नोट डाला है कि जो ऊपर जो पोस्ट इंडिविजुअल पोस्ट वाइज कट ऑफ बताना मुश्किल है, क्योंकि वो पोस्ट प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट प्रेफरेंस पे। जिसका सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस होगा उसका उस पोस्ट का कट ऑफ इससे थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, मीन्स 0.1 0.2 0.51 मार्क्स इस तरह से ज़्यादा जाएगा। लेकिन जिसका सबसे कम होगा नॉन टाइपिंग पोस्ट का प्रेफरेंस, उसका कट ऑफ यही रहेगा लगभग, ठीक है। अब इसमें 0.1 0.2 प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा प्लस पे हैं तब तो पूरा सेफ है। लेकिन +1 +2 पे अगर हैं आप तो पूरा सेफ है। लेकिन इससे आप बहुत ज़्यादा माइनस पे, जैसे -1 -2 पे हैं, -3 पे हैं, तो दोस्तों आपका नहीं होने का चांस है, मीन्स लेवल 5 में मुश्किल है, ठीक है। लेकिन -0.1 0.2 0.3 में इस तरह -0.5 तक भी तब आपका चांस बनता है, ठीक है। -1 -2 बहुत ज़्यादा हो गया माइनस, तो उतना में नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पोस्ट वाइज कट ऑफ डिपेंड करेगा, फर्स्ट प्रेफरेंस जिसका ज़्यादा है उसका जो फर्स्ट प्रेफरेंस जिसका ज़्यादा होगा जो पोस्ट का, उस पोस्ट का इससे 0.1 0.2 थोड़ा सा मार्क्स ज़्यादा रहेगा। जिसका सबसे लिस्ट प्रेफरेंस होगा उसका लगभग यही रहेगा, ठीक है। ओके दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ आरआरबी पटना की, ओके। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि आरआरबी पटना का है मेरे पास, ठीक है। आरआरबी पटना का मैं बात कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास वैकेंसी डिटेल है पूरा। तो यूआर का जो टोटल वैकेंसी सिर्फ लेवल 5 का लेवल 6 को हटाने के बाद रैंक के हिसाब से जो डाटा था उसके अकॉर्डिंग मैं बनाया हूँ। तो जो लेवल 5 का जो सिर्फ लेवल 5 में जो यूआर का जो पोस्ट है टोटल वैकेंसी वो 242 है, ओबीसी का 164 है, एससी का ईडब्ल्यूएस का 67, एससी का 114 और एसटी का 74 होता है, ठीक है। अब आप देखेंगे एक चीज़ कि जो 242 सीट है यूआर में जनरल में, तो 242 रैंक के अंदर जो ओरिजिनल में यूआर कैंडिडेट है वो 58 है, ओबीसी कैंडिडेट 157 है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 25 है, एससी का एक भी कैंडिडेट नहीं है और एसटी का 2 कैंडिडेट है, ठीक है। तो जो कैटेगरी रैंक है, क्योंकि टोटल जनरल सीट 242 है, 242 के अंदर 58 जनरल बच्चे ही हैं, तो जो सेफ कैटेगरी रैंक है वो 58 है जनरल का,
ओबीसी का सेफ कैटेगरी रैंक 321 है। क्यों? क्योंकि 164 उनका अपना है और 157 जनरल के अंदर चले गए, तो टोटल 321। उसी तरह ईडब्ल्यूएस का जो टोटल ये हो गया सेफ कैटेगरी रैंक वो 92 हो गया, क्योंकि 92 वैकेंसी इनका आ गया, क्योंकि 67 इनका अपना और 25 जनरल के अंदर। ठीक है। उसी तरह क्योंकि इसमें 0 है जनरल के अंदर, तो एससी का 114 ही रह गया और एसटी का हो गया 76। ठीक है। सेफ कैटेगरी रैंक मीन्स इतना वैकेंसी टोटल हो जा रहा है हर एक कैटेगरी में। ठीक है। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि हर एक सेफ कैटेगरी रैंक जो है उनका मार्क्स जब देखेंगे आप, तो 58 नंबर पे जो जनरल बच्चा है, ठीक है, या फिर ओवरऑल जो 242 नंबर पे जनरल बच्चा है उसका मार्क्स होता है 89.07। ओबीसी बच्चा जो 321 है कैटेगरी रैंक आपको देखना है रैंक IQ का फाइल में, तो उसका जो मार्क्स है वो 85.66 है। ईडब्ल्यूएस को जो 92 नंबर पर बच्चा उसका मार्क्स 82.35 है। एससी के 114 नंबर पर जो बच्चा उसका नंबर 71.33 और एसटी का 76 नंबर पर जो बच्चा उसका नंबर 72.6 है। आप एक चीज़ ध्यान से समझेंगे दोस्तों कि जो रैंक IQ के हिसाब से कट ऑफ आ रहा है वो यही आ रहा है। अब इसमें से कुछ बच्चों ने रैंक IQ का फाइल चेक नहीं किया होगा, इसीलिए मैंने जो कट ऑफ बनाया टाइपिंग पोस्ट पे हर एक कैटेगरी का जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी का आप देख सकते हैं, और नॉन टाइपिंग पोस्ट का जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। आप एक चीज़ ध्यान से समझेंगे यहाँ पे कि पोस्ट वाइज कट ऑफ आप बोलेंगे कि एक एक पोस्ट का बताइए, गुड्स कार का बताइए, सीनियर कम टाइपिस्ट का बताइए, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट का बताइए, तो इन पोस्ट वाइज कट ऑफ बताना नहीं है, बताना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, ये मैं बता सकता हूँ कि टाइपिंग का कट ऑफ क्या जा सकता है टाइपिंग पोस्ट के लिए, और नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए कट ऑफ क्या जा सकता है। अब मान लीजिए नॉन टाइपिंग का 2 पोस्ट है, तो एक पोस्ट का कट ऑफ ऑलमोस्ट अप्रॉक्स इतना ही रहेगा, और एक पोस्ट का कट ऑफ इससे प्लस 0.2, 0.3, 0.6 इतना के आसपास जाएगा। ठीक है। अब मैं नोट डालूँ यहाँ पे, नोट 1 में देख लीजिए क्या लिखा हूँ कि एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी को मैं कंसीडर नहीं किया हूँ उनका वैकेंसी का, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लेवल 5 में टाइपिंग पोस्ट में कुछ बच्चे क्वालिफाई होंगे लेकिन टाइपिंग में फेल हो जाएंगे, तो वो पोस्ट जो है वो वैकेंसी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के द्वारा फिल कर दिया जाएगा। ठीक है। और सेकंड नोट मैंने लिखा है कि इंडिविजुअल पोस्ट कट ऑफ बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो फर्स्ट प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो पोस्ट वाइज पोस्ट जिसका ज़्यादा सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस है उसका 0.32, 3.3 वो ज़्यादा हो गया, 0.32 2 मार्क्स तक रखिए कि ज़्यादा जाएगा, और जिसका सबसे लिस्ट प्रेफरेंस है उसका लगभग यही जाएगा। ठीक है दोस्तों। इससे अगर आप +1 +2 पे हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता लेवल 5 में सिलेक्शन से। ठीक है। और नॉन टाइपिंग पे और टाइपिंग पे भी इससे आप अगर +1 +2 पे तो कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन अगर आप इतना पे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन दोस्तों इससे अगर आप -1 -2 पे है ना इससे, तो फिर आपको मुश्किल है दोस्तों। माइनस 0.1 0.2 पे चलेगा, -0.5 तक भी ठीक है चलेगा, लेकिन -1 -2 पे अगर आप हैं तो फिर मुश्किल है, इससे ज़्यादा माइनस नहीं जाएगा, इससे थोड़ा ऊपर रहेगा लेकिन इससे माइनस में नहीं रहेगा दोस्तों। ठीक है। मैंने आपको सेफ कट ऑफ बता दिया, इसके ऊपर अगर आप है तो 100% सेफ है, इससे 0.1 भी ऊपर है तो 100% सेफ है, या अप्रोक्स इतना भी है तो 100% आप सेफ है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो मैंने आपको तीनों जोन का बता दिया, आरआरबी चेन्नई, आरआरबी इलाहाबाद और आरआरबी पटना का। ओके। इसी टाइप का आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी से रिलेटेड सबसे फास्टेस्ट और सबसे सटीक एनालिसिस के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और जो मेरा 1K का टारगेट है वो पूरा करने में आप मुझे जरूर सपोर्ट करें, तो मैं भी मोटिवेटेड होकर आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लाते रहूँगा। और वीडियो को अपने ग्रुप में टेलीग्राम या जो भी आपका ग्रुप है आपका जोन का उसके साथ दोस्तों शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।